हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल हेल्थ नॉलेज। आज की वीडियो में हम डायरिया के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में लूज मोशन भी कहते हैं, जो गर्मी के सीजन की सबसे कॉमन बीमारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया क्या होता है। डायरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतले और पानी जैसा मल त्याग होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन 24 घंटे में 3 बार से अधिक हो रहा है तो इस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया कई कारणों से हो सकता है। पहला है वायरल काज। जब किसी को वायरस के कारण डायरिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। ये इन्फेक्शन खुद से ठीक हो जाता है। इस समय हम पेशेंट को ओआरएस देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए उसे हम ओआरएस देते हैं। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है लैक्टोलोज इंटॉलरेंस। कुछ लोगों में दूध नहीं पचता, दूध वाली चीज़ों से उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। गर्मी के मौसम में अगर आप ओवर ईटिंग या ज़्यादा भोजन करते हैं या तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो इस कंडीशन से भी आपको डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है एल्कोहल ओवरडोज। अगर एल्कोहल का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो इससे भी आपको डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल काज एंड प्रोटोजोअल काज। यदि किसी भी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो जाता है तो इस कंडीशन में हम उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। तो जानते हैं ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। सबसे पहली ड्रग है लोपरामाइड। ये एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है। एंटी मोटिलिटी का मतलब होता है, एंटी का मतलब कम करना और मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट। मतलब ये मूवमेंट को कम करेगी। किसके मूवमेंट को कम करेगी? इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करेगी। मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड एंड लिक्विड होता है और हमारे इंटेस्टाइन में लगातार मूवमेंट होता रहता है, ताकि ये जो डाइजेस्टिव फूड है वो आगे बढ़ता रहे। और जो एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है इस मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे यहाँ पे जो फूड एंड लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है। अब इंटेस्टाइन को टाइम मिल गया, जो भी डाइजेस्टिव फूड आगे जा रहा है इसमें से जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है और ब्लड में भेज देती है। लूज मोशन के अंदर वाटरी स्टूल पास होता है। अगर इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेगी तो डायरिया ठीक हो जाएगा और नॉर्मल स्टूल पास होगा। अब हम जान लेते हैं लोपरामाइड कैसे देनी होती है। ये मेडिसिन 6 साल से कम बच्चे को नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको 2 mg की डोज दी जाती है। यदि बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो अगली बार उसे 1 mg की गोली दी जाती है। ये मेडिसिन मैक्सिमम दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, जब तक डायरिया ठीक नहीं हो जाता। इसके अलावा 12 साल के ऊपर की एज के लोगों को 4 mg की डोज देनी होती है। इससे अगर कंट्रोल नहीं होता तो 2 mg की डोज दिन में 3 बार दे सकते हैं। यहाँ पे 2 mg की लोपरामाइड टेबलेट आप देख सकते हैं इमेज में। अगली मेडिसिन है रिसिकाडोट्रिल। ये एक एंटी सेक्रेटरी ड्रग है। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये एंटी सेक्रेटरी ड्रग है जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को बंद कर देती है। मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसके बीच में फूड पार्टिकल एंड लिक्विड पाए जाते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण जो इंटेस्टाइन की दीवार होती है वहाँ से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पानी होता है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है और फूड से मिल जाता है, जिस वजह से जो इंटेस्टाइन का मोशन होता है वो काफ़ी लूज हो जाता है। तो रिसेकाडोट्रिल मेडिसिन इस सिक्रेशन को स्टॉप कर देती है, जिससे इंटेस्टाइन में ज़्यादा पानी नहीं आता और डायरिया बंद हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। एडल्ट में इसकी डोज 100 mg डोज दिन में 3 बार यूज की जाती है और मैक्सिमम 7 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाकाडोट्रिल 100 mg टेबलेट जो 0 नाम से मार्केट में मिल जाती है। बच्चों में इसकी डोज 1.5 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, अगर बच्चा 10 केजी का है तो 10 से 1.5 mg डिवाइड कर देंगे, मतलब 15 mg की डोज बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 mg पाउडर जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अब तक जो हमने बात की वो नॉर्मल डायरिया के बारे में बात की है। पेशेंट के डायरिया में ना तो ब्लड था और ना ही पेशेंट को फीवर था। ऐसी कंडीशन में हम लोपरामाइड एंड रिसाकाडोट्रिल यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है और डायरिया के साथ साथ ब्लड आ रहा है और पेशेंट को डायरिया है और उसे फीवर भी है, तो रिसाकाडोट्रिल एंड लोपरामाइड यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पेशेंट के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जब भी पेशेंट के स्टूल में ब्लड आता है या डायरिया के साथ साथ पेशेंट को फीवर होता है, तो इसका मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, जो कि काफ़ी बढ़ चुका है। इस कंडीशन में हम 2 एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, ओफ्लाक्सासिन और ओफ्लाक्स ओजेड या फिर नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। ये मेडिसिन का ब्रांड नेम है जो इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ओफ्लॉक्स ओजेड में ओरिंडाजोल एंड ओफ्लाक्सासिन कॉम्बिनेशन में होता है। इसका यूज बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में किया जाता है। दूसरी मेडिसिन है नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। इसमें नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस कॉम्बिनेशन में होता है। ये भी बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई एक मेडिसिन ही आपको यूज करनी होती है, या ओफ्लॉक्स ओजेड या फिर नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, कोई एक ही आप ले सकते हैं। इसके साथ हमें ORS यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि डायरिया से हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है और ORS हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। आपको किसी भी तरह का डायरिया हो, आपको ORS यूज करना कंपलसरी होता है। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।